पत्नी साफ शब्दों में अपने पति से कहती है, मैं कभी भी तुम्हारे आदेश नहीं मानूंगी। पति घबराकर सफाई देता है, मेरे और असिस्टेंट के बीच कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो ये तक कहता है कि गाला में असिस्टेंट को साथ ले जाना बस उसे एक सबक सिखाने के लिए था, ताकि वो एक अच्छी पत्नी बनना सीख सके। वो मीठी मीठी बातें करके रिश्ते को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी पूरी तरह ठंडी रहती है। उसके बहाने उस पर कोई असर नहीं करते। वो शांत लेकिन सख्त आवाज में कहती है, हमारा रिश्ता उसी पल खत्म हो गया था जब तुम अपनी असिस्टेंट को गाला में लेकर गए और मीडिया के सामने मेरी बेइज्जती होने दी। फिर वो उसे सीधा जवाब देती है, एक अच्छी पत्नी बनना मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं अपनी खुद की पहचान। और फिर आखिरी बात, तुम अब गंदे हो चुके हो और मैं तुम्हें कचरे की तरह फेंक रही हूँ। मैं कभी किसी के लिए अपवाद नहीं बनाती। तुम्हारा खेल खत्म। पति घबरा जाता है। डिवोर्स से दोनों परिवारों का फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। पत्नी बिना भाव बदले कहती है, मेरे फैसलों की कीमत मैं खुद चुकाऊंगी, लेकिन तुम्हारी समस्याएं अब मेरी नहीं है। तभी लॉबी में असिस्टेंट उसका सामना करती है, तुम्हारी सारी कामयाबी बस किस्मत है, क्योंकि तुम अमीर घर में पैदा हुई हो। ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। पत्नी हंस पड़ती है, मेरी फैमिली का साम्राज्य पीढ़ियों की मेहनत से बना है, ये सिर्फ किस्मत नहीं, असल बात है उस ताकत को संभालने की काबिलियत। फिर वो तीखा ताना मारती है, कम चालाकियां चलो और खुद को बेहतर बना, और अंत में उसे पूरी तरह तोड़ देती है। तुम्हारी जलन बेकार और हास्यास्पद है। वो उसे एक जोकर की तरह नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद असिस्टेंट पति से कहती है, मुझे नौकरी से निकाल दो ताकि तुम्हारी पत्नी शांत हो जाए, लेकिन उसका अहंकार इतना बड़ा होता है कि वो मना कर देता है। मैं इस घर का मालिक हूँ और उसे मेरी बात माननी चाहिए। असिस्टेंट उसे और भड़काती है, झुको मत वरना तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। उधर वकील बताता है कि अगर वो साइन नहीं करेगा तो डिवोर्स में महीनों लग सकते हैं। पत्नी बिल्कुल शांत रहती है, मैं उसे दिखाऊंगी कि मेरे बिना वो कुछ भी नहीं है। और तभी डिवोर्स की खबर मार्केट में फैल जाती है। उनकी कंपनी के शेयर धड़ाम से गिर जाते हैं। एक ही रात में अरबों का नुकसान। कुछ ही देर में उसके असिस्टेंट की रिपोर्ट आती है। गुस्से में शेयर होल्डर्स ऑफिस पहुंच चुके हैं। वो उससे गुहार लगाते हैं, कृपया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिवोर्स रोक दीजिए वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। वो उन्हें एक इशारे से चुप करा देती है, कंपनी का 80% मेरे पास है, तुम्हारे शेयर मायने नहीं रखते। किसने तुम्हें हिम्मत दी मेरी टेबल पर हाथ मारने की? फिर वो उन्हें ऑफर देती है, अपने शेयर बेच दो, मैं सब फुल प्राइस पर खरीद लूंगी। मैंने ही तुम्हारी वैल्यू 20 गुना बढ़ाई थी, ये गिरावट कुछ भी नहीं है। अपनी गलती समझते ही बोर्ड मेंबर्स तुरंत पलट जाते हैं। आपका डिवोर्स का फैसला बिल्कुल सही है। उधर रिपोर्ट आती है, सारे बिजनेस पार्टनर्स आपका साथ दे रहे हैं और आपके एक्स हस्बैंड से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पति की माँ उसे घर बुलाकर डांटी है, तूने उस ताकतवर औरत से पंगा कैसे ले लिया? लेकिन वो अब भी जिद में रहता है। उसे लगता है वो ये पावर गेम जीत सकता है। वो भ्रम में जी रहा है कि उसकी पत्नी उसके बिना रह ही नहीं सकती। उसे लगता है ये मौका है उसे कंट्रोल करने का। माँ गुस्से में सच्चाई चिल्लाकर बताती है, अगर वो चाहे तो हमारा पूरा परिवार खत्म कर सकती है बिना उंगली उठाए। फिर वो आखिरी अल्टीमेटम देती है, या तो उस औरत को नौकरी से निकालो और अपनी पत्नी से माफी मांगो, वरना मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। लेकिन अपनी आखिरी बेवकूफी में वो अपने करियर, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़कर अपनी असिस्टेंट को चुन लेता है।